नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल जीके एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको जीके के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताऊंगा जो आपके आने वाले कंपटीशन एग्जाम से संबंधित हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न 1, साइमन वापस जाओ का नारा किसने दिया था? दोस्तों, आपको आंसर पता है तो आंसर कमेंट कीजिए। आंसर ऑप्शन सी, लाला लाजपत राय। साइमन वापस जाओ का नारा लाला लाजपत राय ने दिया था। दोस्तों, इस वीडियो में बताए गए सभी क्वेश्चन मोस्ट आईएमपी है जो कंपटीशन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। प्रश्न 2, हरित क्रांति के जनक कौन हैं? आंसर ऑप्शन ए, एम.एस. स्वामीनाथन। हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन है। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन एक प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक थे जिन्होंने भारत में गेहूं और चावल की उच्च उपज देने वाली किस्मों को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिससे देश का खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बन सका। प्रश्न 3, भारत में पहली बार रेल सेवा कब शुरू हुई थी? आंसर ऑप्शन बी, 1853। भारत में पहली बार रेल सेवा 16 अप्रैल 1853 को शुरू हुई थी। यह ट्रेन मुंबई से ठाणे के बीच चली थी। प्रश्न 4, कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? आंसर ऑप्शन बी, मंगल। मंगल ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। इसका लाल रंग सतह पर मौजूद आयरन ऑक्साइड जंग के कारण होता है। प्रश्न 5, वंदे मातरम गीत किसने लिखा था? आंसर ऑप्शन बी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था। वे एक महान साहित्यकार, प्रमुख राष्ट्रवादी थे। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने वंदे मातरम गीत की रचना की है। प्रश्न 6, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आंसर ऑप्शन डी, गंगा। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। इसकी कुल लंबाई लगभग 2525 किलोमीटर है। गंगा नदी उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। गंगा नदी न केवल भारत की सबसे लंबी नदी है, बल्कि इसे हिंदुओं द्वारा पवित्र नदी भी माना जाता है। प्रश्न 7, भारत में सबसे पहले किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई थी? आंसर ऑप्शन ए, राजस्थान। भारत में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू राजस्थान राज्य में हुई थी। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। प्रश्न 8, किस पर्वत श्रृंखला को पश्चिमी घाट भी कहा जाता है? आंसर ऑप्शन बी, सह्याद्री। सह्याद्री पर्वत श्रृंखला को पश्चिमी घाट भी कहा जाता है। प्रश्न 9, अशोक के अभिलेख किस लिपि में लिखे गए हैं? आंसर ऑप्शन ए, ब्राह्मी। अशोक के लिपि मुख्य रूप से ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। प्रश्न 10, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? आंसर ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 11 दिसंबर
1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। प्रश्न 11, भारत में पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? आंसर ऑप्शन ए इंदिरा गांधी। भारत में पहली महिला प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की पुत्री इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी को उनके दृढ़ निर्णय और लौह महिला के रूप में जाना जाता है। प्रश्न 12, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुआ था? आंसर ऑप्शन डी सिंगापुर। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना किया और इसके साथ आज़ाद हिंद फौज की राष्ट्रीय सेना के रूप में घोषित किया गया। प्रश्न 13, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? आंसर ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950। भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। संविधान सभा में 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया था, लेकिन इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। प्रश्न 14, लौह पुरुष किसे कहा जाता है? आंसर ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है और यह उनके मजबूत इरादों, दृढ़ संकल्प और भारत की एकता के लिए किए गए प्रयासों के कारण दिया गया था। प्रश्न 15, संसद के 2 सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुलाता है? आंसर ऑप्शन डी राष्ट्रपति। संसद के 2 सदनों का संयुक्त सत्र राष्ट्रपति बुलाता है। प्रश्न 16, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किसने किया? आंसर ऑप्शन ए पिंगाली वेंकैया। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को पिंगाली वेंकैया ने डिजाइन किया है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा की कल्पना पिंगल वेंकैया ने ही की थी। प्रश्न 17, किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? आंसर ऑप्शन बी गोदावरी। गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। यह नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। इसे दक्षिण भारत की गंगा के रूप में जाना जाता है। गोदावरी नदी गंगा नदी के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। प्रश्न 18, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? आंसर ऑप्शन ए 11 जुलाई। विश्व जनसंख्या दिवस हर साल 11 जुलाई को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा 1989 को शुरू की गई थी। प्रश्न 19, संविधान का संरक्षक कौन कहलाता है? आंसर ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय। संविधान का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट कहलाता है। यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है और यह सुनिश्चित करता है कि सरकार संविधान के अनुसार काम कर रहे हैं कि नहीं। प्रश्न 20, भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार हैं? आंसर ऑप्शन बी 6। भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं। मूल अधिकार में संविधान 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन संपत्ति के अधिकार को 44वें संशोधन
1978 द्वारा हटा दिया गया था। इसलिए वर्तमान में भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं या मूल अधिकार हैं। दोस्तों, इसी तरह के कंपटीशन एग्जाम से संबंधित वीडियो देखने के लिए मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।